रमेश, यस सर, एक अर्जेंट काम है, इस मशीन के कवर को ना फटाफट खोल दे, बहुत ही अर्जेंट है। कौन है सर, अभी करके देता हूँ। ठीक है, पर ज़रा जल्दी करना। बस सर, इतना सा काम, लो अभी करता हूँ। यार इसको खोलना कौन सी बड़ी बात है, इसमें तो बहुत सारे एलन बोल्ट्स लगे हुए हैं। सिंपल जाता हूँ स्टोर में, एक एलन की लेके आता हूँ और इसको खोल देता हूँ, बहुत ईजी है। हाँ जी भाई, क्या चाहिए? यार भाई मेरे को ना एक कवर खोलना है, तो मुझे इसके लिए ना एक एलन की चाहिए थी। अच्छा, कौन सी वाली? यार वो तो पता नहीं, पर इतना सा बोल्ट है कुछ। यार भाई मेरे पास इतनी सारी एलन की है, मैं इससे कौन सी दूँ? पहले जाके पता करके आया कि तेरे को चाहिए कौन सी वाली। क्या करूँ यार, आइडिया, एक काम करता हूँ, किसी और की मशीन से लेके आता हूँ। यस, अब तो मेरे पास एलन की आ गई है, फटाफट इसका उसको खोल देता हूँ। यार ये तो फिट नहीं हो रही है। यार इतना टाइम हो गया, अभी तक तेरा काम नहीं हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सिंपल काम कर, स्टोर में जा और वहाँ से 8 mm की एलन की लेके आ। अरे वाह सर, आपने तो एक सेकंड में बता दिया कि कौन सी एलन की चाहिए। सर प्लीज़ मुझे ही बताओ यार कि कौन सी एलन की कौन से बोल्ट को लगती है। चल तेरा नहीं, आज मैं सबका डाउट ना क्लियर कर ही देता हूँ। तो यार अगर आप भी इंडस्ट्री में काम करते हैं और आपको भी इसी टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस वीडियो में हम आपकी उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चैनल बने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएनसीज पे अगर आपको कोई कवर लगाना है, कोई टूल माउंट करना है, कोई फिक्सचर लगाना है, तो आपको अक्सर एलन की बोल्ट्स का यूज़ तो मिल ही जाएगा। तो एक एलन की बोल्ट कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो एलन की बोल्ट को हम बेसिकली यूज़ करते हैं दो पार्ट्स को अटैच करने के लिए, ठीक है। तो एलन की बोल्ट के जो टॉप होता है वहाँ पे हेक्सागोनल शेप बनी होती है, तो उस हेक्सागोनल शेप में हम एंटर करते हैं हमारी एलन की को। तो कुछ इस टाइप से हमारी एलन की होती है। तो हमारे एलन की हेल्प से हम एलन बोल्ट को लूज़ या फिर टाइट कर सकते हैं। तो भाई बहुत सारे टाइप के एलन बोल्ट्स होते हैं और बहुत सारे टाइप की एलन कीज़ भी होती हैं। तो पहले बात करते हैं एलन बोल्ट की। तो एक बेसिक एलन बोल्ट को हम स्पेसिफाई 3 चीज़ों से करते हैं। सबसे पहली चीज़ है उसका डायमीटर। तो जो एलन बोल्ट का डायमीटर होता है, वो जो उसका थ्रेड होता है उसका जितना डायमीटर होगा वो डायमीटर शो करेगा उस बोल्ट का डायमीटर को, ठीक है। तो सपोज करो कि मेरे पास एक 10 mm का एलन बोल्ट है, तो 10 mm का मतलब कि जहाँ पे उसको थ्रेड है उसकी जो डायमीटर है वो है 10 mm। और सेकंड चीज़ जो हमारी आती है उसको हम बोलते हैं पिच। तो जब भी जहाँ पे भी कोई थ्रेड होता है वहाँ पे पिच का रोल तो हमेशा होता है, ठीक है। तो पिच का मतलब सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो पिच का मतलब होता है दो थ्रेड के बीच में कितना डिस्टेंस हमें दिया हुआ है वो होती है उसकी पिच। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दो थ्रेड्स हैं इन दोनों के बीच में कितना गैप है उसको हम पिच बोलते हैं। पिच को हम एक और चीज़ से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक हमारा जो एलन बोल्ट है सपोज करो वो एक राउंड घुमाने पे, ठीक है, उसको हम अगर एक राउंड घुमाएंगे वो कितना मूव करता है वो भी उसकी पिच ही होती है। तो अगर उसको हम एक राउंड टाइट करेंगे या फिर एक राउंड लूज़ करेंगे, जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो होती है उसकी पिच। तो एंड में आखिरी चीज़ जो आती है वो आती है एक एलन बोल्ट की लेंथ। तो जो उसका टॉप होता है उसके एज से लेके एंड तक जो डिस्टेंस आया वो होती है एक एलन बोल्ट की लेंथ। तो सपोज करो कि मेरे पास एक एलन बोल्ट है M12 × 1.25 × 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा बोल्ट है M12 वो है उसका डायमीटर, थ्रेड का डायमीटर, जो है 1.25 वो है उसकी पिच, और एंड में जो 20 है वो है उसकी लेंथ। तो कुछ इस तरीके से हम एक एलन बोल्ट को स्पेसिफाई करते हैं। तो जो हमारे एलन बोल्ट्स होते हैं वो आते हैं बेसिकली दो टाइप में। फर्स्ट इज़ मेट्रिक एंड सेकंड इज़ इंचेस। तो जो मेट्रिक वाले बोल्ट होते हैं वो होते हैं mm में, मतलब कि इनके जो साइजेस होंगे वो हमें mm में गिवन होंगे, जैसे कि 4 mm, 6 mm, 8 mm, कुछ इस तरीके से। लेकिन जो इंचेस वाले होंगे उनके जो साइजेस होंगे वो होते हैं इंचेस में। फॉर एग्जांपल 1/2 इंच या फिर 1/4 इंच, 5/16 इंच, कुछ इस टाइप से। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन से एलन बोल्ट में कौन सी एल की को हम यूज़ करेंगे। तो इसी को हम समझेंगे एक नहीं बल्कि दो तरीक़ों से।
तो जो हमारा एक बेसिक एलन की का सेट होता है उसमें जो एलन कीज होती हैं वो कुछ इस टाइप से होती हैं, जैसे कि 1.5, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm, कुछ इस टाइप से। तो सपोज़ करो कि जो हमारा एलन बोल्ट है उसका जो डायमीटर है वो या तो 2 mm है या फिर 3 mm। तो आपको क्वेश्चन करना है, सिंपली दोनों में से 0.5 कम कर दो। तो अगर उसका डायमीटर 2 है तो -0.5 हो गया, तो आ गया 1.5, और अगर उसका डायमीटर 3 है तो उसमें से भी 0.5 कम कर दिया तो वो आ गया 2.5। तो सिंपली इसका मतलब अगर 2 mm हमारा बोल्ट है तो उसमें एलन की जाएगी 1.5 की। अगर हमारे पास बोल्ट 3 mm का है तो उसमें जो एलन की यूज़ होगी वो होगी 2.5 की। तो नेक्स्ट आता है साइज़। अगर हमारा एलन की बोल्ट 4, 5 या फिर 6 mm का है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली तीनों में से 1-1 mm कम कर देंगे। तो अगर हमारा एलन बोल्ट 4 mm का है तो -1, तो उसमें एलन की लगेगी 3 की। अगर वो 5 का है तो -1 उसमें लगेगी 4 की। अगर वो 6 का है तो उसमें एलन की यूज़ होगी 6-1 मतलब 5 की। इसके बाद अगर हमारा एलन बोल्ट है 8, 10, 12 और 14, अगर ये 4 साइज़ में हमारा एलन बोल्ट है तो उसमें से आपने 2 mm कम कर देना है। तो अगर हमारा एलन बोल्ट 8 mm का है तो 2 कम हो गए, तो उसमें एलन की लगेगी 6 mm की। अगर वो 10 का है तो एलन की आएगी 8 की। अगर वो 12 का है तो एलन की 10 की। अगर वो 14 का है तो एलन की 12 की। तो मतलब हमें 2 mm कम कर देना है। इसके अलावा कुछ हमारे एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसे कि 16 और 18 mm अगर हमारा बोल्ट का साइज़ है तो उसमें जो एलन की लगती है वो लगती है 14 mm की। और वैसे ही 20 और 22 में जो एलन की यूज़ होती है वो होती है 17 की। और एट लास्ट जो 24 mm का होता है बोल्ट, उसमें जो एलन की लगती है वो लगती है 19 की। तो ये हमारे कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। तो चलिए एक और तरीका देखते हैं जिसकी हेल्प से हम याद रख सकते हैं कि कौन से एलन बोल्ट के लिए कौन सी एलन की यूज़ करते हैं। तो इसका हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि जो हमारा एलन बोल्ट होता है उसमें जो एलन की का स्लॉट कटर रहता है उसका जो डायमीटर होता है वो इक्वल टू होता है 0.8 इंटू डायमीटर ऑफ बोल्ट। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें एक तो आपने 8 का टेबल याद कर लेना है, सबसे पहली बात तो ये। और तो इसके लिए तो सबसे पहले आप जो बोल्ट के साइजेज हैं उनको एक साइड पे लिख लीजिए, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.8 से। जैसे कि अब 2 को मल्टीप्लाई किया 0.8 से तो आया 1.6। वैसे ही सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई उसके जो क्लोज वैल्यू होगी ना वो एलन की उसमें यूज़ हो जाएगी। अब सपोज करो कि हमारे पास 2 mm का बोल्ट है तो मल्टीप्लाई करा 0.8 से तो आ गया 1.6। तो 1.6 क्लोज किसके है, 1.5 के। तो इसमें जो एलन की लगेगी वो लगेगी 1.5 की। तो वैसे ही अगर हमारे पास जो बोल्ट है, ठीक है, उसका साइज़ है 6 mm, तो 8 6 4.8 हमारी वैल्यू आती है। ठीक है, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 4.8। तो 4.8 क्लोज किसके है, 5 के। तो उसमें एलन की लग जाएगी 5 की। ये बहुत ही सिंपल तरीका है ये पता करने का कि इसमें कौन सी एलन की लगेगी। तो चलिए कुछ और एग्जांपल भी लेते हैं। तो सपोज करो मेरे पास बोल्ट है 3 mm का, मल्टीप्लाई कर दो 0.8 से तो आ गया 2.4। तो 2.4 क्लोज टू 2.5, तो एल की आ गई 2.5 की। वैसे ही अगर हमारे पास एलन बोल्ट आ गया 5 mm का तो 8 5 40 मतलब 4.0, तो डायरेक्टली एलन की आ गई 4 की। ऐसे इस मेथड से हम बहुत ही ईजिली पता कर सकते हैं कि कौन सी एलन की बोल्ट में कौन सी एलन की लगेगी। तो पहले केस की तरह इसमें भी थोड़े से एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, जैसे कि 14 mm का अगर हमारे पास बोल्ट है तो उसमें एलन की जाएगी 12 की। और बाकी जो हमारे एक्सेप्शनल केसेस हैं वो वही हैं जो हमारे पहले थे, जैसे कि 16 और 18 में जो एलन की जाएगी वो आएगी 14 की। और 20 और 22 में जो एलन की यूज़ होगी वो होगी 17 की। और एट लास्ट 24 का अगर डायमीटर है बोल्ट का तो उसमें एलन की यूज़ होगी 17 की। तो फ्रेंड्स अब हमारा टाइम हो चुका है क्वेश्चन आवर का। तो आज बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेके आया हूँ कि जो हमारे पास थ्रेड होता है आजकल हर जगह पे यूज़ होता है, पेन की कैप से लेके बोतल के ढक्कन में भी थ्रेड का यूज़ होता है। तो मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि एक सिंगल थ्रेड और एक मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड, उन दोनों में क्या फ़र्क होता है, और जो मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड होता है उसका हमें क्या बेनिफिट होता है।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा ईजी लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।